बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको कैरियर नेशनल इंस्टीट्यूट के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जेईई मेंस। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है इन दोनों लाइन का, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बेटा। प्रायः ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे जाते हैं, लेकिन ये पूछ दिया है, अच्छी बात है। ठीक है, ये 22 जनवरी के पहले शिफ्ट से पूछा गया था। ठीक है ना। अब आपको ये दो लाइन के बीच क्या पूछ रहा है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को पहले तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है या फिर एस्क्यू है। दो ही तरह के लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइन एंड एस्क्यू लाइंस। ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस में इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का एक दूसरे का प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2, 3, 4 इसका dr है और इसका dr 7, 8, 2 है, यानी कि क्लियरली दिख रहा है कि इसके प्रोपोर्शनल तो ये नहीं है, यानी कि ये क्लियर हो गया है कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। ये दोनों लाइन को हम क्या ट्रीट करेंगे? एस्क्यू लाइंस, और फिर एस्क्यू लाइंस का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो एस्क्यू लाइंस की डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है और ये डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो यहां भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछ रहा है, तो ये बहुत अच्छी सी बात हो गई। उसके बाद देखिए एक और चीज हम लोग ऑप्शन से एनालाइज कर सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर सबका बेटा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें न्यूमरेटर को अच्छी तरह से देख के वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। केवल न्यूमरेटर की वैल्यू से हम प्रॉपर ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। चलिए, तो यहां पे मैं आपको फॉर्मूला लिखाने जा रहा हूं कि दो स्क्यू लाइंस के बीच डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला D = बेटा यहां पे डिटरमिनेंट यूज होता है और नीचे में स्क्वायर रूट यूज होता है, याद रखना। अच्छा, डिटरमिनेंट का जो पहला रो है वो ऐसे बनता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये पहला लाइन हो गया बेटा। सेकेंड लाइन जो है वो a1 b1 c1 यानी कि फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो का होता है, एंड दूसरा लाइन होता है बेटा a2 b2 c2। ठीक है ना। तो ये हो गया ऊपर का वैल्यू डिटरमिनेंट से। नीचे की वैल्यू क्या है बेटा? इसको और इसको ढक ले, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, यानी कि b1 इसका प्रोडक्ट b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, अब बीच वाले लाइन को ढक लेंगे तो a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, अब प्लस लास्ट वाले लाइन को ढक लेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोग बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली नीचे वाले वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है, केवल हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, उससे हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। यानी कि केवल ये डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो केवल हम डिटरमिनेंट पे ध्यान दे रहे हैं बेटा। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 क्या है? यानी कि इसकी पॉइंट्स में से इसकी पॉइंट्स को हमें माइनस करना है। ठीक है ना बेटा। अब इसकी पॉइंट्स क्या है बेटा? तो इसकी पॉइंट्स अगर यहां बीच में प्लस हो तो ये वाला वैल्यू हम माइनस में लेते हैं, तो इसकी पॉइंट्स को हम लोग बोल सकते हैं कि ये -2, 2 और -1 इसकी पॉइंट्स हैं, है ना। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? तो ये बेटा ऊपर वाला, यानी कि यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा और यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, यानी कि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आपको पहले लाइन बनाने के लिए, पहला रो बनाने के लिए इसके पॉइंट्स में से इसको माइनस करना है। तो चलिए, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा बेटा। 2 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे -1 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। बस इतना ही चाहिए। अब देखना a1 b1 c1 यानी कि इसके नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है ना। 2 यहाँ पे लिखना है बेटा, 2, 3 और 4। बेटा a2 b2 c2 ये दिया गया है 7, 8, 2। अब इसकी डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस माइनस और प्लस इस पे साइन लगता है, और इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं तो कितना आएगा? -3, फिर
यहाँ तो आएगा बेटा माइनस का 0 और फिर कितना आएगा यहाँ माइनस का 2, तो यहाँ पे -3 यानी ये लाइन और ये लाइन हटा दीजिए तो कितना हो गया 6 माइनस कितना 32, यानी 6 माइनस कितना हो जाएगा 32। फिर ये तो 0 वाला लाइन है, इसमें 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा। अब ये और ये आप डिलीट कर दो, इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 16, अब माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 21। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ऊपर से कोई वैल्यू मैच करेगा देखिएगा। तो यहाँ पे -3 इंटू बेटा 32 में से 6 माइनस कर देते हैं तो माइनस का 26 आएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 16 में से 21 चला गया तो माइनस का 5 माइनस ये प्लस का 10 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्षेत्र का 18 और यहाँ पे ये 7 और प्लस 10, यानी कि यहाँ पे 88 हमें नजर आ रहा है बेटा इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू। तो इनमें से किसका न्यूमरेटर 88 है, यानी कि बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन क्या है बेटा, क्लियरली दिख रहा है कि ये बी इसका सही होगा। ठीक है ना बेटा, हम इस वैल्यू पे ध्यान नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सभी का सेम है, नहीं तो इसको निकालने में तो बहुत कम समय लग जाता। ठीक है ना बेटा, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, वैसे बहुत कम पूछता है बेटा, लेकिन इस बार पूछ दिया तो ये बोनस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।